सुअर खिलाने वाला अत्याचारी राजा पुराने समय में बनी इस्राएल में एक राजा था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत अत्याचारी भी था। वह लोगों को सुअर का मांस खाने के लिए मजबूर करता था और जो कोई इनकार करता था उसे कठोर दंड देकर मार डालता था। फिर उस समय के सबसे बड़े तपस्वी को राजा के पास लाया गया और फसाहे। लोग उस तपस्वी के पद और श्रेष्ठता से अवगत थे। लोग नहीं चाहते थे कि उस महान तपस्वी को राजा की ओर से कोई कष्ट हो। इसलिए एक सैनिक ने तपस्वी से कहा, आप मुझे एक बकरी का बच्चा मारकर दे दें। जब राजा कहे कि इस तपस्वी के सामने सुअर का मांस रखो तो मैं वही बकरी का मांस आपके सामने पेश करूंगा। राजा यह समझेगा कि आपने उसकी इच्छा के अनुसार सुअर का मांस खा लिया है और इस तरह आप भी विनाश से बच जाएंगे। तपस्वी ने बकरी का बच्चा मारकर उसका मांस सैनिक को दे दिया। जब तपस्वी को राजा के सामने लाया गया तो राजा ने आदेश दिया कि सुअर का मांस लाया जाए। योजना के अनुसार उस सैनिक ने तपस्वी को बकरी का मांस पेश किया। राजा ने कहा, मेरे सामने सुअर का मांस खाओ। तपस्वी ने कहा, मैं कभी नहीं खाऊंगा। यह सुनकर सैनिक ने इशारे से बताया कि यह वही बकरी का मांस है जो आपने दिया था, आप बिना झिझके खा लें। लेकिन तपस्वी ने राजा के सामने वह मांस खाने से इनकार कर दिया। अत्याचारी राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे मार डालो। जब तपस्वी को मारने के लिए ले जाने लगे तो वही सैनिक करीब आया और कहा, आपने मांस क्यों नहीं खाया? खुदा की कसम, यह वही मांस था जो आपने दिया था। तपस्वी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितने में पड़ जाएंगे। क्योंकि जब भी किसी को सुअर का मांस खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फलां तपस्वी ने भी तो मजबूर होकर हराम मांस खा लिया था, इसलिए हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से बहुत बड़े फितने में पड़ जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज बनाना नहीं चाहता। यह कहकर वह तपस्वी चुप हो गया और जल्लाद ने उसका सिर धड़ से अलग आदि